डायन एक अंधविश्वास। डायन एक अंधविश्वास चैप्टर आप देख रहे हैं, क्लास 8 का हिंदी है। क्लास 8 का हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी, और चैप्टर का नाम है डायन एक अंधविश्वास। चैप्टर संख्या 7, पाठ संख्या 7 है। चलिए आइए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम अभ्यास के प्रश्न देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, किन कारणों से बच्चे बूढ़ी औरत से डरने लगे और वह भीख मांगने लगी, लिखें। तो उत्तर है, बूढ़ी औरत बांसों के झुरमुट के बीच रहती थी। वह विधवा थी, वह निपुणी थी, उसका शरीर दुर्बल और कमर झुकी हुई थी, मतलब बहुत कमज़ोर थी। बाल पक्के एवं दांत टूटे हुए थे। उसका शरीर कंकाल का ढांचा था, मतलब शरीर में जान नहीं था। भूखे पेट कई बार सोई होगी, जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसका ऐसा रूप देखकर बच्चे डर जाते थे, ये डर होगा। तो इस तरह से पहला प्रश्न रहा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आइए, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो उत्तर है, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, एकदम गलत व्यवहार करते थे। उसे निर्वस्त्र कर देते थे। बताइए कितना समाज अशिक्षित था कि उसे निर्वस्त्र कर देते थे। उसके बाल मुड़कर गांव में घुमाया जाता था। कितना दुर्व्यवहार किया जाता था, इसी से आंकड़ा लगाइए। कभी कभी उसे आग में जिंदा ही जला दिया जाता था। तो ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हमें सभ्य समाज का निर्माण करना पड़ेगा और हमें शिक्षित होना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि समाज में डायन कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। जो समाज में डायन कुप्रथा ग्रसित है, तो कैसे उसको दूर करेंगे। तो हम दूर कर सकते हैं पढ़ाई के बदौलत, दूर कर सकते हैं शिक्षा की बदौलत। तो उत्तर है, समाज से डायन कुप्रथा को सख्त कानून का पालन कर दूर किया जा सकता है। इस प्रथा के पक्षधर को कानून कठोरतम दंड दे ताकि कोई इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। अंधविश्वासों पर न हम विश्वास करें, न मानें, न फैलाएं। हम औरत को मान एवं सम्मान प्रदान करने से ही इस प्रथा से निजात संभव है। समाज को भी स्त्रियों के प्रति सोच को परिष्कृत करने की ज़रूरत है। चलिए, ये रहा पाठ के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न, और हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पाठ से आगे का प्रश्न। चलिए, तीसरा प्रश्न यहाँ है, पाठ के आधार पर बताइए कि समाज से डायन कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो बताइए बच्चों, आप बताइए समाज से डायन प्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा ही वह ऐसा मूल मंत्र है, अशिक्षा रूपी अंधकार है, उसे दूर किया जा सकता है। समाज से डायन कुप्रथा को सख्त कानून का पालन कर दूर किया जा सकता है। अब देखिए पाठ से आगे का प्रश्न। पहला है, आपने अपने बड़े बूढ़ों द्वारा कोई ऐसी कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें किसी महिला या बालिका ने कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की हो। उस कहानी को लिखकर कक्षा में सुनाइए। बताइए अपने दादाजी से, दादी जी से कैसी कैसी कहानी सुनी है, उसका बताना है, जो खासकर महिला और बालिका की कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। तो इसका उत्तर है, हमारे गांव में एक गरीब किसान था। उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी ने मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसकी एकमात्र लड़की पढ़ लिख कर बीडीओ बन गई। आज उस लड़की की समाज में बड़ी इज्जत है। वह गरीबों की मदद करने को सदैव तत्पर रहती है। तो ऐसी कहानी अपने से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिना पारिश्रमिक लिए औरतें घरों एवं घर से जुड़े बाहर के अनेक कार्य करती है। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में पता कीजिए और उन कार्यों के महत्व के बारे में लिखिए। तो कार्य देखिए और महत्व देखिए, एक तरफ कार्य है, एक तरफ महत्व। तो कार्य है बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, सफाई का। महत्व क्या है, घरेलू नौकरानी बर्तन धोती है, उसके कारण ही हमारे घर में सब काम समय पर हो जाते हैं। कपड़ा धोने का कार्य जो है उसका महत्व क्या है, हम कपड़ा धोने वाली महरी के आभारी हैं, उसके कारण ही विद्यालय का हमारा ड्रेस हम साफ सुथरा पहनते हैं। तीसरा है सफाई कार्य। तो सफाई कार्य का ये महत्व है, देखिए
उसी तरह से आपका तेंदुपत्ता संग्रह, तेंदू पेड़ का नाम है, उसकी पत्ता को इकट्ठा करना तेंदुपत्ता संग्रह कहलाती है। इससे बीड़ी बनती है। इस उद्योग में यह प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी जनसंख्या आय प्राप्त करती है। अब आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है कैसे हैं गांव के लोग पढ़े लिखे लोग, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा, लिखिए। तो उत्तर है, कवि ने यहाँ आश्चर्य प्रकट किया है कि अपने को ज्ञानी विज्ञानी कहलाने वाले लोग अंधविश्वासों को मानते हैं। वे डायन भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास तो अनपढ़ जाहिल एवं गवई लोग करते हैं। पढ़े लिखे लोग सामाजिक कृत्यों का बहिष्कार एवं विरोध करते हैं। वे इसे नहीं मानते हैं, पर अपने को ज्ञानी विज्ञानी कहना पसंद करने वाले लोग ही ऐसी कृतियों के पक्षधर हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना की बात है। पढ़ा लिखा व्यक्ति पक्षधर होते हैं, जबकि इसका विरोध होना चाहिए। अब देखिए, अनुमान और कल्पना के अंतर्गत जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। अनुमान कल्पना के अंतर्गत प्रश्न है, 3 प्रश्न है। 3 का ये पहला प्रश्न यहाँ है, महिलाओं द्वारा बाहर का कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। आपके विचार से यह सही है या गलत, क्यों? उत्तर दीजिए। महिलाओं द्वारा बाहर कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, यह सही है। काम करना अच्छी बात है। काम करने से आय प्राप्त होती है, गरीबी एवं यह शिक्षा मिटती है, अतः यह सही है। दूसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी असहाय व्यक्ति को किसी ने परेशान किया हो और परेशान करने वाले को डांट मिली हो। उत्तर है, एक बार एक बस स्टैंड पर अंधा बैठा था। वहीं एक लड़की बैठी थी। अंधे की स्टिक गिर पड़ी। वह स्टिक उठाने के लिए टटोलने लगा तो लड़की ने उस पर छेड़ने का आरोप लगा दिया। पब्लिक ने उसे पीट दिया। जब पुलिस आई तब भीड़ भाग गई। जब पुलिस ने पूछा तो अंधे ने सही बात बताई। पुलिस ने उस लड़की को बहुत डांटा। लड़की को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह दुखी हुई एवं अंधे से माफ़ी मांगने लगी। आगे आइए, प्रश्न संख्या 3, समाज से तिरस्कृत बहिष्कृत किसी महिला के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर हो जाएगा, उसे आर्थिक मदद प्रदान करेंगे। दूसरा, सामाजिक स्तर पर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तीसरा, सामाजिक योजनाओं के बारे में पता कर उसका नामांकन कराएंगे। चौथा, उसके अच्छे जीवन स्तर के लिए व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करा रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। चौथा, उसके बच्चों को पास के सरकारी विद्यालय या आंगनबाड़ी विद्यालय में नामांकन कराकर शिक्षित बनाएंगे। इस तरह से हम समाज से तिरस्कृत बहिष्कृत किसी महिला के लिए काम कर सकते हैं, एक परोपकारी कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम आपको प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।